जय माता की दोस्तों, मैं हूँ योगिता। मैं आज आपको बताऊंगी आंवला नवमी के बारे में, साथ में इसकी कथा सुनाऊंगी। अब मैं आपको आंवला नवमी की पूजा विधि बताती हूँ। वीडियो शुरू करते हैं। सूक्ष्म रिद्धि चैनल पर आपका स्वागत है। यह व्रत कार्तिक शुक्ल की नवमी को किया जाता है। इस मास में व्रत करने वाली स्त्रियां अक्षय नवमी को आंवला वृक्ष के नीचे भगवान कार्तिकेय की कथा सुनती है। अगर आपके घर में आंवला गमले में लगा हुआ है या फिर जमीन में लगा हुआ है तो आप आंवला के नीचे पहले साफ सफाई कर ले। एक लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर आंवले में समर्पित करें। फिर आप आंवला के नीचे घी का दीपक जलाएं, बतासे का भोग लगाएं, केले का भोग लगाएं। 1.25 मीटर या 1 मीटर पीला कपड़ा आंवले के नीचे समर्पित करें। कुछ दक्षिणा के साथ थोड़े से तिल अर्पित करें आंवला के पेड़ के नीचे और बतासे का भोग लगाएं। जहाँ पर भी आंवला है तो वहाँ पर आप बैठकर आंवला की पूजा कर सकते हो। 11 या 21 आंवले का भी भोग जरूर लगाएं। इस व्रत को करने से घर में धन धान्य सुख समृद्धि आती है। फिर आप हाथ में तिल लें और 1 लोटा जल भरें और आंवला की कथा सुने। जहाँ ब्राह्मणों को अन्न धन आंवला दान दिया जाता है, वहीं बतुआ व कोले के अंदर गुप्त दान भी दिया जाता है। इसके साथ ही कुंवारों कुंवारियां एवं ब्राह्मणों को आंवला वृक्ष के नीचे विधिवत भोजन करवाया जाता है। वैसे तो पूरे कार्तिक मास में दान देने का बड़ा ही महत्व होता है। अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ। एक राजा था, हमेशा 1.25 मण आंवला प्रतिदिन दान करके ही भोजन करता था। इससे उसका नाम ही आंवल्या राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि इतने आंवले रोज दान करने से थोड़े ही दिन में सब धन समाप्त हो जाएगा। दूसरे दिन बेटे बहू ने माँ बाप को आंवला दान करने से मना कर दिया, जिससे राजा रानी दुखी होकर जंगल में जाकर बैठ गए। राजा आंवला दान नहीं कर सका और अपने वचन के कारण खाना खा नहीं सका। जब उसे भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि जब मैं इसका वचन नहीं निभाऊंगा तो दुनिया अपना पूजन नहीं करेगी। जो रात को ही भगवान ने जंगल में महल माले बाग बगीचे बनवा दिए जहाँ ढेरों आंवले के पेड़ थे। सुबह जब राजा रानी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि मेरे राज्य से भी बढ़कर यहाँ राजपाट हो गया। राजा रानी से कहने लगा, देख कर कहती है कि सत मत छोड़ो सूरमा, सत छोड़िया मत जाए, सत छोड़ी लक्ष्मी और मिलेगी आए। फिर राजा रानी ने कहा, धोकर आंवले फिर से दान करने शुरू कर दिए। बाद में खाना खाया। उधर आंवला देवता का अपमान करने से अपने पिता को आंवले दान देने से रोकने के लिए बेटे बहू के बुरे दिन आ गए। राजपाट दुश्मनों ने छीन लिया और दाने दाने के मोहताज होकर काम ढूंढते हुए अपने पिता के ही राज्य में आ पहुँचे। ऊपर झरोके से रानी ने जब उनको बिगड़ी हालात में देखा तो नौकरों को आदेश दिया और कहा कि इन दोनों को बुलाकर लाओ व नौकरी पर रख लो। इनसे काम कम करवाना और दाम ज्यादा देना। नौकरों ने वैसा ही किया। एक दिन रानी ने उसे समय को स्नान कराने के लिए ऊपर बुलाया। बहू ने सास को स्नान करवाते समय उसके कमर पर मसा देखा तो सास को याद करके 2 आंसू रानी के कमर पर टपक पड़े। रानी ने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? बहू ने कहा, आप जैसे मेरी सास भी थी जिसके पीठ पे मसा था, जो उनकी याद आ गई। हमने उनको घर से निकाल दिया। हमने सोचा कि इतने आंवले दान करने से तो हमारा सारा धन खत्म हो जाएगा। अब ना जाने वह लोग किस हाल में और कहाँ होंगे। इधर उनके जाने के बाद हमारे ही बुरे दिन आ गए। तब उस रानी ने कहा कि हम ही तुम्हारे सास ससुर है। बहू धन दान देने से घटता नहीं है बल्कि बढ़ता ही है। हे भगवान, जैसे उस राजा रानी पर कृपा की वैसे ही सभी पर कृपा करना। मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप किचन टिप्स के बारे में जानना चाहते हो तो HBT टिप्स चैनल को विजिट करें। लिंक आपको इसका बायो में मिल जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।